जानकी प्रसाद निवासी मोहल्ला कोटपुर सदर चौकी के नीचे थाना कोतवाली संपत्ति के विरुद्ध पिछले 9 महीने से लगातार सुर्खियों में रहने वाला शहर संभल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा हिंसा से जुड़ी किसी तार की नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज खुलासे की है, जहां सियासत और अपराध के बीच एक ऐसा गठजोड़ दिखा जिसने न सिर्फ कानून की नींव हिला दी, बल्कि सत्ता के रसूख पर भी सवाल उठा दिए। ये कहानी है राजेश सिंघल, बीजेपी के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, और उनके भाई कपिल सिंघल की, जिन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है संभल के कैलादेवी थाना क्षेत्र से, जहां अप्रैल 2025 को पुलिस ने एक स्क्रैप फैक्ट्री पर छापा मारा। ये फैक्ट्री कोई साधारण कबाड़खाना नहीं थी। यहाँ जो मिले वो सबको हैरान करने वाली थी। 100 से ज्यादा चोरी की गाड़ियों के कटे हुए अवशेष मिले। इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड कपिल सिंघल बीजेपी नेता राकेश सिंघल का छोटा भाई था। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया और कपिल के खिलाफ चोरी के वाहनों को काटने का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। और क्या कार्रवाई की गई है? जनपद संभल के थाना कैलादेवी क्षेत्र में आज से 2-3 दिन पूर्व मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस के द्वारा एक दबिश दी गई। मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि मेरठ के सोतीगंज में जो पहले गाड़ियां कटान होती थी, उसी तरीके की चोरी की गाड़ियों का कटान है वो थाना कैलादेवी क्षेत्र के गोडाउन में हो रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पे पूर्व में कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी, जो कि बिना पुलिस के संज्ञान में हुई थी। उसकी वजह से पुलिस को वहां पे उस समय मौके पे नहीं जा पाई थी। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहां पे 100 से ज्यादा गाड़ियों के कट्टे के अवशेष हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुए। जब उन्होंने वहां की फैक्ट्री जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपके पास इन गाड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का ना कोई रजिस्टर या दस्तावेज मिले। उसके आधार पर पुलिस के द्वारा तुरंत उस फैक्ट्री को सीज करके सेक्शन 323 और 317 BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह फैक्ट्री कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के ही अन्य लोगों के साथ में इसको चलाया जा रहा था। इसमें चोरी की गाड़ियों को काटे जाने के प्रथम दृष्टया अवशेष मिले हैं। पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब पुलिस कोर्ट के आदेश पर ढोल ताश से लेकर फरार कपिल सिंघल के घर पहुंची। कपिल सिंघल पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। चोरी की गाड़ियां काटने से लेकर GST चोरी, फर्जी बिल बनाने और व्यापारी विपुल गुप्ता की संपत्ति हड़पने तक। आरोप है कि कपिल और उनके बेटे सार्थक ने डरो धमकी के बल पर उनके ट्रक, स्कॉर्पियो और प्लॉट अपने नाम करा लिए। मुरादाबाद में दुष्कर्म का एक और मामला भी दर्ज है। इन संगीन आरोपों के बीच कपिल लंबे समय से फरार हैं। पुलिस ने ढोल ताशों के साथ मुनादी कर उन्हें फरार घोषित किया है। न्यायालय ने अब कपिल पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अगर कपिल कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो उनकी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। सिंघल परिवार की करीब 100 संपत्तियों की जांच चल रही है। खनन और जमीन कब्जाने की शिकायतों ने भी इस मामले को और गंभीर बना दिया है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। राजेश सिंघल ने इन आरोपों को झूठा और उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया है, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सवाल है कि क्या ये सियासी रसूख का दुरुपयोग है या फिर एक सुनियोजित साजिश। संभल की गलियों में आज सवाल गूंज रहे हैं। कानून और सत्ता के बीच ये जंग कितनी दूर जाएगी? क्या कपिल सिंघल की फरारी का अंत होगा या फिर ये मामला और उलझेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, कानून का पहिया धीरे धीरे ही सही शिकंजा कसने के लिए तैयार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।